अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक ऐसी कहानी लेकर जिसे सुनने के बाद ना के नौजवान अफसुर्दा होंगे बल्कि अपने साथ होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है रुतीब और आशी की, जिनकी मुलाकात फ़ेसबुक पे होती है। फ़ेसबुक से इनकी दोस्ती होती है और वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और बात शादी तक जा पहुंचती है। लेकिन इस प्यार में ऐसा क्या होता है कि आयशा इन्हें 15 लाख का चूना लगा देती है। बाकी हम जानेंगे रुतीब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुतीब, आप बताएं कि आपकी दोस्ती होती है आयशा से, कैसे होती है बात, प्यार तक शादी तक कैसे जा। जी महविश, मैं आपको अपनी लव स्टोरी सुनाता हूँ। फेसबुक से मेरी स्टार्ट हुई थी। फेसबुक से मैं उनसे बात करता रहा। उसके बाद मैसेंजर पे बात हुई। काफ़ी अर्सा मेरी मैसेंजर पे बात होती रही है। फिर मैंने व्हाट्सएप, उन्होंने मेरा नंबर मांगा, मैंने उनको अपना दिया, उन्होंने मुझे अपना दिया। तो होते होते व्हाट्सएप पे 1 महीना मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात होती रही है। तो अचानक उन्होंने मुझे कहा कि आके ना मुझे मिले। तो पहले दिन मैं उनसे मिलने गया। जल्दी जल्दी में मैं घर से निकला तो मेरे वालिद साहब मुझे पूछते किधर जा रहे हो बेटा। तो मैंने उन्हें कहा बाबा मैं ज़रा अपने फ्रेंड की असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। तो पहली मोहब्बत में मैंने पहला झूठ बोल दिया। तो मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा जल्दी घर आ जाना। तो मैं गया हूँ, मैंने उनसे मिला। तो उनसे मिलने के बावजूद मैं थोड़ा रिलेशन हुआ। पहली मोहब्बत थी हमारी, तो ना वो मुझे पहचान पाए ना मैं पहचान पाए। तो फिर दूसरे दिन हम लोग जाके मिले उनसे। तो दूसरे दिन मैं उनसे गुलशन इकबाल में मिला। तो हमारी उधर से ही लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो मैं उनको जानने लग गया, वो मुझे जानने लग गई। तो फिर इससे ही हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। फिर जल्दी में, वो भी जल्दी में थी, मैं भी जल्दी में था। मैं भी अपने वाले सबसे झूठ बोल के आया था पहली मोहब्बत में ही। तो वो भी चली गई, मैं भी अपने घर आ गया। दूसरी मुलाकात मेरी बड़ी डिटेल से हुई कि बात इधर तक पहुंच गई थी, शादी तक बात पहुंच गई थी कि वो उन्होंने मुझे कहा था मैंने आपसे शादी करनी है। मैं खुशी खुशी घर आया, वो भी खुशी खुशी घर गई। तो मेरे वालिद साहब को मैंने जाके बताया मुझे एक लड़की पसंद आई है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा बताएं उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो वालिद साहब को करते करते, क्योंकि वालिद साहब मेरे साथ फ्रैंक थे, तो मैंने वालिद साहब को कहा मैंने शादी करनी है तो इसी से ही करनी है, मैंने और किसी से नहीं करनी। तो वालिद साहब ने कहा ठीक है, इसका पीछे बैकग्राउंड बताओ तो फिर मैं आपकी शादी कर दूँगा। तो मेरे बाबा ने सारा क्या हुआ कि तो बाबा ने मुझे कहा ठीक है आपकी शादी कर देंगे। मैं खुशी खुशी रूम में चला गया। तीसरे दिन मुझे कॉल आई। तीसरी मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी से जल्दी आओ। तो मैं ऐसे स्लीपिंग सूट में था, तो मैं गया गाड़ी में जाके मैंने तो उनके पास कहती, मैंने कहा क्यों जल्दी में आपने मुझे बुलाया, खैरियत है। मैं तो इस खुशी में गया था ना कि वो उनके घर वाले मान गए हैं। तो मैं फिर उनके पास गया तो मुझे नहीं पता लगा कि इन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी थी। मैंने पॉकेट वगैरह में हाथ मारा तो मेरे पास वॉलेट नहीं था, वो मैं अपने रूम में भूल आया। तो मेरे ख्याल में आया कि मेरे वालिद साहब की घड़ी थी गोल्ड की, उन्होंने मुझे मेरी सालगिरह में गिफ्ट की थी। तो मैं उसको सेल कर दूँ, मैंने अपने दिल में पत्थर रख के तो मैंने उसको सेल करके मैंने अपने वो जो आयशा थी मैंने उनको शॉपिंग वगैरह करवाई। वो अपने घर खुशी खुशी गई, मैं अपने घर खुशी खुशी आया। जी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने रूम में गया था, उनकी मुझे कॉल आई। तो उन्होंने मेरी फरमाइश ये की कि मुझे 15 लाख रुपया दो। तो मैंने उन्हें कहा क्यों, किस लिए चाहिए आपको 15 लाख रुपया। तो उन्होंने कहा मेरे घर वाले कह रहे हैं कि हम आया देखें कि वो फेसबुक तक ही आपके साथ फ्रेंड है कि वो बाकायदा आपसे रब्ता करता है। तो मैंने ना उन्हें कहा ठीक है मैं ना कुछ करता हूँ। तो मैंने उनका फ़ोन काट दिया। तो मैं सारी रात एक बात को लेके सोचता रहा कि आया क्या करूँ। तो मैं ना अपने वाले साहब से कहने लगा था, लेकिन मेरा ज़हन नहीं पड़ा कि मैं अपने वाले साहब को क्या कहूँगा कि मुझे किसके लिए अमेंडमेंट्स चाहिए, कारोबार के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए पैसा मुझे इतना। तो मैं ना अगले दिन भला क्या होता है, सुबह 4 बजे मैं उनके रूम में जाता हूँ, उनका डोर खोलता हूँ तो उनकी कबर्ड में से ना कुछ 15 लाख रुपया ना निकाल के तो मैं ले आता हूँ। सुबह मैं उसके कॉल करता हूँ कि आके ना मैं आपको पैसे कहाँ दूँ। वो उसी माल पे बुलाती है जिस माल पे हम लोग शॉपिंग करने गए। तो वो कहती है दे दें जल्दी दे दें, मैं ना आपको शाम तक बताती हूँ, तो शाम को हम लोग करेंगे निकाह। मैं उनको पैसे दे के घर आया तो उनका नंबर बन जा रहा था लगातार।
तो फिर मैं परेशान हुआ, पूरा 1 महीना उनका नंबर बंद रहा। तो मैं यही सोचता रहा कि नंबर क्यों बंद जा रहा है, मुझे बेचैनी शुरू हो गई। तो कोई 6 मंथ तक ना मेरा उनका नंबर बंद जाता रहा। तो बस यही मेरी एंडिंग थी स्टोरी की, लव स्टोरी की, और उन आयशा के साथ। जी रतीब, आपने हमें अपनी स्टोरी बताई है कि आपको कैसे कैसे प्यार में धोखा मिला। आपने उसकी खातिर घर से चोरी भी की, पैसे भी उसको दिए हैं, फिर भी उसने आपको धोखा दिया है। एक लालच में आके धोखा दिया उसने आपको। तो अब इसके लिए आपने कोई मुकदमा किया या मुकदमा करना चाहते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह करवाना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई मुकदमा नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोला, मैंने अपने वालिदैन को धोखा दिया, मैंने चोरी की अपने वालिदैन के घर से। तो कभी देखेगी। तो मैं काफ़ी लड़कियों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एक मोहब्बत एक दौलत नहीं होता, मोहब्बत एक मोहब्बत होती है, चाहे वो गरीब क्यों नहीं है, चाहे वो अमीर क्यों नहीं है। सिर्फ उसके साथ चलो तो मोहब्बत के ताल्लुक़ से चलो। ये नहीं कि पैसा दे के तो आप लोग कहें कि ये पैसे वाला है, इसके साथ शादी कर लें। नहीं, आप वो चीज़ सोचें कि इतना गरीब है तो ये हमें साथ लेके ही चलेगा। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका महेश। अब जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू आ रहे हैं, न्यू लोग हैं जो नया जैसे प्यार में आते हैं, उनके लिए कोई एक पैगाम? इस्लाम में वो मोहब्बत जायज़ है जो निकाह की तरफ लेके जाए। तो मैं यही आज की कौम को बताना चाहूँगा कि धोखा ना किसी को दें, किसी के पैसे वालों के पीछे ना दौड़ें, अपने माँ बाप को देखें। जो माँ बाप जिनको पसंद करते हैं उन्हीं के साथ ही रहें। तो ये ना सोचें कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इन्हीं के साथ ही जाऊँगा। नहीं, आजकल की दौर नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इंटरव्यू दिया, ठीक है, आपने हमें अपने सारी एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। और इसी के साथ नाजरीन, आपने रतीब की कहानी जानी, कैसे इन्हें धोखा मिला, पैसे के लालच में आके कैसे लड़की ने इन्हें मिसयूज़ किया है, ठीक है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।